निरंजन सरकार सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 31 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 मार्च को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव विभाग की 670 अपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन करने का कार्यक्रम करेंगे और वहां पर सम्मेलन में आए हुए सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित भी करेंगे। केंद्र के अपने यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का उत्तराखंड दौरा 31 मार्च को बना हुआ है। 31 मार्च को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और वहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 एपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। उन 670 अपेक्स बॉडीज को वो कंप्यूटराइज ऑनलाइन करेंगे और वहां पर सम्मेलन में आए हुए सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए यह एक अच्छा कदम उन्होंने बताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मानसखंड के पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैंची धाम, पूर्णागिरि, चितई धाम के लिए भी हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज हेल्थ एटीएम सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि केदारखंड की तर्ज पर मानस खंड के लिए भी सीएसआर के अंतर्गत ये सेवाएं हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस जनहित में प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां न हो, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। खबर उत्तराखंड से है, जहां केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर संतुष्टि प्रदान की है। उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने जनता की परेशानियों को देखते हुए हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेजा था और इस पर लगातार केंद्र से संस्तुति की मांग की जा रही थी, क्योंकि इसमें आम जनसभा को अपने मुद्दों में पहाड़ों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर हाईकोर्ट में मौसम बदलाव के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब यहां से हल्द्वानी तक सीधे रेल यात्रा संभव है और आम जनमानस को भी काफी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए केंद्र का धन्यवाद करते हैं। जनता का आग्रह था और नैनीताल का जो ट्रैफिक है सारे होने को विषय थे, उसी जनपद में हल्द्वानी जिला है। हल्द्वानी केंद्र पर ये अपना हाईकोर्ट आएगा और मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं कि सरकार हमने एक अपेक्षा की थी, उसका हमको सहमति प्राप्त हो गई है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी में अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न दलों के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। ये सभी कार्यकर्ता देहरादून, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी के हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी। बता दें कि पिछले दिनों भी कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। अब एक बार फिर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं समझता हूं जो मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया वो जनहित में सर्वोपरि साबित होगा। आने वाले समय में हम क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे।
और अब खबर देहरादून से है, जहां 1 अप्रैल से सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का यहां पर लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर एफसीआई से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देहरादून में विपक्ष के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक कर लोकतंत्र बचाओ अभियान को तेज करने की अपील की है। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने की। इस बैठक में कांग्रेस, यूकेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई समेत तमाम अन्य दल के नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भले हम नेताओं की वैचारिक भिन्नता हो, मौजूदा समय में संविधान को बचाने के लिए हम सभी नेता एक साथ हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बैठक में एक अहम प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसके तहत 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के तहत मोदी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा प्रयास है कि सभी ऐसी शक्तियां जो लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र और देश की बहुदलीय प्रणाली, जो यहाँ की संस्कृति विभिन्नताओं आदि सब पर बहुलवादी सिद्धांतों पर आधारित है, उसकी रक्षा के लिए चिंतित हैं और वर्तमान सरकार और उनकी पृष्ठपोषक शक्तियां देश के अंदर इस सुविचारित प्रणाली जिस पर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जो आगे बढ़ती गई, उसको समाप्त करना चाहते हैं और उस दिशा में राजनीतिक दल जो उनसे असहमत हैं, जो नेतागण उनके खिलाफ मुखर हैं, जो सामाजिक संगठन, एनजीओ आदि भी या सांस्कृतिक संगठन उनके खिलाफ हैं, ऐसी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के खिलाफ हैं, उन सबको का उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 साल की सजा और अब सांसद की सदस्यता से भी रद्द कर दिए गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। इस पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, उससे पता चलता है कि लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति से सरकार घबरा चुकी है और हड़बड़ाहट में केंद्र ने फैसला लिया है। कोर्ट के मुताबिक 1 महीने में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की हड़बड़ाहट में सरकार ने 2 दिन का इंतजार भी नहीं किया, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार अडानी को बचाना चाहती है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए, लोकसभा की सदस्यता को जो हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी जी की उपस्थिति से घबराई हुई है। वो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का समय देना पड़ेगा और समय दिया जाएगा
तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। भाजपा इस झटके को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कोर्ट के निर्णय को। वहीं जिला मुख्यालय स्थित बीजीआर परिसर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह व युवा कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने कहा कि कॉलेज परिसर में पहुंचकर उनको अपने कॉलेज की याद आ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर ही है जो आने वाले समय में देश की राजनीति की रूपरेखा तैयार करता है। उन्होंने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो वहीं कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि छात्र संघ उद्घाटन समारोह में उन्हें छात्र संघ द्वारा आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति की शुरुआत भी कॉलेज से हुई थी। देखिए, आज छात्र संघ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला है, तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और स्वाभाविक बात है कि अपने कॉलेज के जो हमारे दिन थे वो याद आ जाते। मैं अपने जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि छात्र संघ के हमारे तमाम साथी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो पूरा हमारा छात्र संघ का पैनल यहाँ पर जीता है, सभी छात्रों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दे रही हूँ। और मैं जानती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ इस बात को कि उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य लिखने वाले उत्तराखंड के युवा होने वाले। और शुभकामनाएं इसलिए भी दे रही हूँ कि हमारे ये जो छात्र हैं, जो एनएसवाई से जीते हैं, एबीवीपी से जीते हैं, जो छात्र संघ आज यहाँ पर बना है, ये आगे चल के जरूर हमारे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं आज उन्हें दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जो प्रत्यक्ष योगदान एक युवा और युवा शक्ति को देना है वो अवश्य रूप से। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत गोचर में एक साल नए बेमिसाल के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगरपालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने की। बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं उत्कृष्ट व विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गोचर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व उद्यान, पशुपालन, वन, ग्रामीण आजीविका मिशन, समाज कल्याण, बाल विकास स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी के साथ सेवाएं दी गई। चिकित्सा शिविर में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयां भी वितरित की। सीएमओ चमोली डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उधमसिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलभट्टा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलभट्टा पुलिस ने एक ढाबा स्वामी सहित 2 आरोपियों को 3 लाख रुपए के डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। बता दें, पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान जिला बरेली निवासी हरपाल सिंह को 200 ग्राम डोडा पाउडर के साथ पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी हरपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने पंजाबी देसी तड़का ढाबा के मालिक सुखदेव सिंह से डोडा पाउडर खरीदा था। पुलिस टीम ने ढाबे पर छापा मारकर करीब 15 किलो डोडा पाउडर बरामद करते हुए ढाबा मालिक सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदेशानुसार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसी उसमें एसओ पुलभट्टा कल अपनी बरी पे चेकिंग कर रहे थे टीम के साथ, तो एक व्यक्ति फैशन प्रो मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी। उसको रोका तो उसके पास से थोड़ा डोडा बरामद किया। उसने बताया कि मैं सामने जो हूँ, सामने होटल है, उससे वहां से लाता हूँ। तो वो होटल सुखदेव का था, वहां जाके तलाशी ली गई, टीम के द्वारा तलाशी ली गई, तो उससे जो है 15 किलो से ज्यादा सुखदेव के पास एक डोडा बरामद किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं पंजाब से जो ट्रक आते हैं उनसे मंगवाता हूँ, यहाँ ऊंचे दाम पर ट्रक वालों को आसपास के गाँव में सप्लाई करता हूँ। पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने पुराने ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल मार्ग को नई पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। डीएम ने खुद इस मार्ग पर
सिमालो गांव से नांदगांव तक 22 किलोमीटर की पैदल ट्रेनिंग की। इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए डीएम ने उनकी समस्याओं को सुना। डीएम ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जो समस्या उनके संज्ञान में आई है उनका जल्द ही निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। डीएम ने बताया कि ऋषिकेश बद्रीनाथ प्राचीन पैदल मार्ग का जीर्णोद्धार जल्द किया जाएगा, जिसमें इन क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद होगी। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि पैदल मार्ग पर ट्रैकिंग, साइकिलिंग, कयाकिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोटद्वार में संदिग्ध परिस्थितियों में 93 साल की एक बुजुर्ग मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों की तलाश कर बुजुर्ग को मिलाने का काम किया है। मामले पर जानकारी देते हुए एएचटीयू के सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने बताया कि कोटद्वार में लाल बत्ती पर 93 वर्षीय एक अज्ञात बुजुर्ग बैठी हुई दिखाई दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो अपना नाम बता तक नहीं पाई थी। काफी देर तक प्रेम भाव से पूछताछ करने के बाद बुजुर्ग ने बताया कि वे अपने नातिन से मिलने कोटद्वार आई थी, मगर वह कहां रहता है पता नहीं। कृपाल सिंह ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने बुजुर्ग के नातिन के घर का पता लगाया, जिसके बाद बुजुर्ग को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। मुनिगिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तैनात एक होमगार्ड के जवान ने राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में तैनात डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है। होमगार्ड ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। होमगार्ड सुरेश कुमार ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया कि वह सिर दर्द की समस्या को लेकर अस्पताल की इमरजेंसी सेवा में उपचार के लिए गया था। इस दौरान कक्ष में मौजूद डॉक्टर सागर भट्ट ने सिर दर्द की दवाई नहीं दी और अभद्र व्यवहार करने लगा। विरोध करने पर डॉक्टर सागर भट्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। अपने पड़ोस की एक महिला थी प्रेग्नेंट, उसके अचानक पेट में दर्द हुआ तो उसको सुबह 4 बजे में राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में छोड़ने आया एक हेल्प के दौरान। तो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने देखा इमरजेंसी से दवाई लेके घर चलता हूँ। तो यहाँ पर एक सागर भट्ट जी बैठते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। कह रहे थे तेरे लिए मेडिकल खोल के थोड़ी बैठा हूँ मैं, तेरे को सर दर्द की दवाई दूंगा मैं, तेरे लिए रात भर जग के बैठा हूँ क्या मैं, या तेरे बाप ने खोल रखा है हॉस्पिटल। और ये फौजी पजामा की परमिशन किसने दी तुझे, किसने बनाया फौजी पजामा? शायद नशे भी था, बहुत उटपटांग और गाली गलौज करी और मारपीट भी करी मेरे साथ में। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में भी 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर के साथ अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसका लाभ नगर क्षेत्र के लोगों को मिला। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की बैठक भी ली, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बीते 1 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। जो भी बातें घोषणा पत्र में की गई थी उन सभी पर कार्य किया जा रहा है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब खोला जाएगा। दृष्टि पत्र और घोषणा पत्र में जो बातें कही उनको पूरा करने का काम हमने इसे 1 साल में किया है। और हमारे राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं। स्वास्थ्य केंद्र से एक नया एम्स बनना है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बननी है। अब यहाँ किसी भी मरीज को अब ना देहरादून जाने की जरूरत पड़ेगी, ना एम्स जाने की जरूरत पड़ेगी। हमने 50 बेड का नए क्रिटिकल ब्लॉक यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे सिटी स्कैन से लेकर MRI मशीन भी दे दी गई है। यहाँ पे 60 नई फैकल्टी अभी जो है हम हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे ज्वाइनिंग करने हैं। गदरपुर थाना परिसर में पुलिस ने एक कार्यालय का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 6 संगठन जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है और अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की खबर क्षेत्रवासियों की से
सहयोग की अपील की गई है। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि त्योहारों और T20 और अमृतपाल के मुद्दे पर आज बैठक रखी गई थी और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग की अपील की गई थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाएं। साथ ही अमृतपाल के मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में आए अमृतपाल सिंह को कोई शरण नहीं देगा और पुलिस का सभी सहयोग करेगी। अमृतपाल और उसके साथ 4 अन्य अभियुक्त हैं। हमने ये पंपलेट सब जगह वितरित भी किए हैं, सभी ग्राम प्रधानों को दिए हैं, सारे धार्मिक स्थलों को दिए हैं। इसमें इनको कोई शरण ना दे और कोई भी गांव घरों में कोई शरण ना दे, और अगर कोई भी इनको शरण देगा तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए की जाती है। और ये 5 पंजाब सरकार से भगोड़े हैं। पंजाब सरकार ने इनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत किए हुए हैं। तो अगर कोई भी शरण देता है तो तत्काल इसकी सूचना दे। अगर वैसे भी किसी को सूचना मिलती है इनके बारे में तो तत्काल पुलिस को, थाना पुलिस को सूचित करें। एक तो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए वार्ता की गई है, और दूसरा जो अपना ये रमजान और ये नवरात्र चल रहा है, इनके लिए शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम रखें और लाउड स्पीकर की आवाज उतनी रखें जितना उच्चतम न्यायालय के आधार पर है, उनसे ज्यादा न किया जाए। दूसरा अमृतपाल के लिए कहा गया, अमृतपाल तो पंजाब में अब शंका तो सभी को है कि कहाँ होगा, इसके बारे में किसी को जानकारी होगी तो बताएंगे थाने में, नहीं तो अभी तो कोई उसके बारे में हमारे क्षेत्र में तो कोई जानकारी है नहीं। बात आपकी 100% फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।